नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आज के वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। देखिए शुरू करेंगे हम लोग तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है तेजस्वी यादव की टेंशन, इस वीडियो में इस बात का भी जिक्र होगा। देखिए इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आज से सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर ईओयू पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। देखिए इस वीडियो में हम आपको काम्या मिश्रा के बारे में भी बताएंगे। देखिए काम्या मिश्रा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा तो जनाब ये भी जा रहा है कि काम्या मिश्रा की एंट्री राजनीति में होने जा रही है। क्या कुछ सच्चाई है इसमें? आज हम इस पर भी बातचीत करेंगे। देखिए हम आपको ये भी बताएंगे कि बीपीएससी तैयारी 3.0 के रिजल्ट से पहले बीपीएससी की बड़ी बैठक होने जा रही है। क्यों होगी ये बड़ी बैठक, कब होगी ये बड़ी बैठक, इस पर भी चर्चा होगी। और अंत में हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई किस पर हुई है, डंडा किस पर चला है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है तेजस्वी यादव की टेंशन? देखिए, जमीन के बदले नौकरी, लैंड फॉर जॉब्स कैंप। बिल्कुल। जी। ये ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज एवेन्यूज कोर्ट में वो मामला ये किया है। तो ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। तो यह सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट ईडी ने दाखिल किया है दिल्ली की अदालत में, तो उसमें 11 आरोपियों का नाम उसमें शामिल किए गए हैं उसमें। तो ये अब अदालत में जब जो आरोप पत्र है तो वो अदालत ने 13 अगस्त की तिथि तय की है। जी जी जी। तो इसलिए यानी कि इस मामले में सुनवाई 13 अगस्त को बिल्कुल होगी। बिल्कुल। और उस दिन देखिए सुनवाई से पहले हमको लगता है कि दस्तावेज जितने डॉक्यूमेंट हैं उन उसकी भी जांच की वो करेगा। जांच उसी आधार पर तो वो होगा, दस्तावेज का जांच होगा और जो आरोप पत्र जो है तो वह सब को एक साथ संकलन करते हुए उस पर जांच होगा और उसी को 13 अगस्त को यह सूचीबद्ध इन लिस्ट है कि 13 अगस्त को इसमें सुनवाई होगी। तो ये निश्चित रूप से लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला है, जमीन के बदले नौकरी की बात है, कि इस बात को समझना पड़ेगा यह मामला कब का है। बिल्कुल जी। यह लालू प्रसाद यादव जब केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से 2009 के बीच, उसी दरमियान जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। बिल्कुल जी। तो वो यूपीए गवर्नमेंट थी, तो वो संप्रंग की सरकार थी। उसी कालखंड में यह जो है सो यह मामला उजागर हुआ था और वो इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही थी। सीबीआई के बाद अभी जो है सो इसको ईडी ने इस पर चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया है। तो यह देखने वाली बात है कि इसमें 13 तारीख को क्या होता है तेजस्वी और लालू। यानी कि 13 तारीख आप कह रहे हैं रवि जी कि ये बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि 13 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी, यानी कि बड़ा दिन होगा 13 तारीख। देखिए निश्चित रूप से यह आरोप जो लालू प्रसाद यादव पर है कि वह रेल मंत्री के पद पर रहते हुए वह जो नौकरी दी है, तो वह नौकरी कैसे दी, तो वही जमीन लिया उसके बाद नौकरी दी, यह आरोप है। ये आरोप है जी। तो यही आरोप है। रेलवे में नौकरियां बांटी, तो इस पर जो है सीबीआई ने कहा था कि रेलवे में जो नॉर्म्स है नौकरी का वो फुलफिल करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था, जितने लोगों की नौकरी। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि इस मामले में अब तेजस्वी यादव के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, यानी कि तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। देखिए रवि जी हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई, वैसे ही पीएम मोदी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा था पीएम मोदी ने अपने उस बयान में?
देखिए पीएम मोदी ने निश्चित जी रूप से जब आज से 2 महीना पहले 3 महीना पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसी दरमियान वह काराकाट में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर संबोधित रहे कर थे। रहे थे जी। तो उसी दौरान उन्होंने कहा हाँ। कि जिसने चोरी की है, अच्छा। जिसने गरीबों को लूटा जी है, जी तो जी। वो कितना भी बड़ा शहंशाह, कितना भी बड़ा वो क्यों न हो, वह जो है सो उसको जेल जाना पड़ेगा। काउंटडाउन शुरू हो गया हाँ, है जी। और वो हेलीकॉप्टर हाँ यात्रा समाप्त होने के बाद, जी हेलीकॉप्टर यात्रा निश्चित रूप से उस समय चुनाव चल रहा था, बिल्कुल। तो हर आदमी, हर पार्टी के स्टार प्रचारक हो या बड़े हम्म। नेता वो हेलीकॉप्टर से ही यात्रा कर रहे। देखिए हम्म। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया लेकिन इशारों ही इशारों में जी। जितनी बात बहुत कुछ कह दिया, बहुत वो कुछ कह बात दिया। कही, किसके लिए कही, हालांकि उन्होंने उल्लेख किया कि हम्म। नौकरी के बदले जमीन लिखवाते थे। तो यह बात जो कही तो किसके लिए कही, यह पब्लिक बिल्कुल डोमेन में है, बिल्कुल या कोई बिल्कुल हम जी और आप जी नहीं कह जी। रहे हैं, यह पब्लिक डोमेन में है। नरेंद्र मोदी जो उस समय घूम रहे थे, प्रधानमंत्री थे, वो क्या कह रहे थे वो सब लोग सुन रहा था। यानी कि पीएम मोदी ने जो कहा था क्या वही होता हुआ दिखाई दे रहा है अब? वो तो कहे थे कि जी। बिहार को लूटने वालों को एनडीए की सरकार छोड़ेगी नहीं। तो अब बिल्कुल। तो एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है और बिहार में भी है, डबल इंजन की सरकार है। यानी कि वाकई में तेजस्वी यादव की टेंशन, तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे देखिए रही है। निश्चित रूप से जी। जितनी बातें हैं, हम्म। जो बातें कही थी नरेंद्र मोदी बिल्कुल ने, बिल्कुल जी प्रधानमंत्री जी। ने, तो वह सब तो अब कुछ अब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा होता है, हुआ दिखाई पड़ रहा है। होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम अगली खबर का रुख करेंगे रवि। आज से शुरू हो रही है सिपाही भर्ती परीक्षा और इसको लेकर ईओयू भी पूरी तरह से अलर्ट है। क्या है माजरा, क्यों देखिए अलर्ट हो गया है ईओयू? देखिए ये जो, इसको ऐसे समझा जाए जी कि ये आर्थिक अपराध इकाई है, बिल्कुल बिल्कुल। ईओयू, हम्म। जिसकी आप चर्चा कर रही जी हैं। तो जी। उसके ईओयू अलर्ट होने का मामला ये है कि इससे पहले हम्म। इससे पहले जो 9 माह बाद देखिए परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है तो जी। इससे पहले जो परीक्षा हुई हुई थी, थी, पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया पेपर था, लीक हो गया था, खूब हंगामा हुआ था बिल्कुल। तो जी। ये अब आज जो है सो फिर से परीक्षा हो रही है, और यह जो आज से जो परीक्षा है, यह परीक्षा आपको 6 चरणों में होगी, 6 चरणों में होगी, 6 बिल्कुल बिल्कुल। फेजेस में। जी तो जी ये जी। 6 चरणों में होगी। तो इसके लिए पहले वाली किसी तरह से फिर वो इधर से उधर से, साइबर से इधर से उधर से कुछ ठग लोग या साइबर जो क्राइम होता है वो उस बिल्कुल लिहाज बिल्कुल से, बिल्कुल जी। इसलिए वो ईओयू पूरी तरह से अलर्ट मोड में है हम्म। और एक एक चीज पर नजर बनाए हुए है। जी जी जी। उसी को लेकर के ईओयू के डीआईजी एमएस ढिल्लो, बिल्कुल तो जी। उन्हें आज विधिवत बीते दिन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस थी कॉन्फ्रेंस जी। करके बात कही है, और वो क्या कही है वह बताया उन्होंने कि सरकार और ईओयू कहां फोकस्ड है, किस बात को लेकर के, और कैसे जो है सो 9 माह बाद इस परीक्षा को जो हो रही है, जो पहले रद्द कर दिया जी गया था, जी जी। तो वो उसको किस तरीके से इसको सक्सेसफुली कराना है, और इसमें कहीं भी इधर उधर थोड़ी सी भी किसी को जानकारी जी इस जी तरह जी। की हो, तो वह डायरेक्ट जो है सो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी दे दिया है, हाँ, नंबर दे दिया है कि बिल्कुल। आप तुरंत बिना सोचे हुए तुरंत यहाँ पर फोन कीजिए और जानकारी दीजिए कि कहाँ पर आपको गड़बड़ी दिखाई दे रही है। क्या है वो हेल्पलाइन नंबर? देखिए वो मोबाइल नंबर है, वह 8544 जी जी। 28404। फिर से हम 85 बिल्कुल जी। 8544 444 जी 28404। 28404। देखिए हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुका है। ईमेल आईडी भी आप बता रहे थे कि ईमेल आईडी भी दिया ईमेल है आईडी भी वहां का है, जी जी। एसपी साइबर __ जी बिहार डॉट जी गवर्नमेंट .in डॉट इन। यानी कि हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी कर दिया है और उन्होंने ईमेल आईडी भी जारी कर दी है। बिल्कुल। यानी कि अगर आपको जरा सा भी कहीं पर गड़बड़ी लगे तो आप तुरंत से संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी भी दे सकते हैं। यानी कि अब ईओयू पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। देखिए अब इस वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे काम्या मिश्रा की। खबर आ रही है रवि जी काम्या मिश्रा को लेकर कि काम्या मिश्रा की एंट्री राजनीति में हो सकती है।
क्या कुछ सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, काम्या मिश्रा जो जी। निश्चित रूप से तेज तरार आईपीएस अधिकारी के रूप में उनकी बिल्कुल, बिल्कुल, पहचान थी। लेडी सिंघम है। बिल्कुल, पटना जी। में वो सचिवालय थाना में भी माने सचिवालय में थाना ही था, उसमें वो वहां पर भी वो थी। तो वो उसके बाद से वो अभी दरभंगा ग्रामीण दरभंगा ग्रामीण में अभी वो एसपी थी, एसपी बिल्कुल। थी, और जीतन सहनी के मामलों की वो जांच भी कर रही थी। मुख्य सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पिता की जो हत्या पिछले दिनों निर्मम कर दी गई थी, वहां पोस्टेड थी, वही जांच भी कर रही थी। बिल्कुल। और ग्रामीण की एसपी थी, इसलिए जिम्मेवारी भी उन्हीं की थी, और जो एसआईटी बनी थी उसके वो लीड भी कर रही थी। इसमें कहीं कोई दो का, और उन्हीं का उनके माने नतीजा है कि इस मुकाम पर वहां पर वो बिल्कुल जी इस मामले को ले आया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, जो चर्चा है राजनीतिक कॉरिडोर में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में, कि वह जो आपने सवाल किया, बिल्कुल बिल्कुल, क्या सच्चाई है इसके पीछे? ये सवाल है, देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के बारे में कहा जा रहा है कि कई ऐसे आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो इस तरह छोड़ छोड़ करके वो लोग आ रहे हैं, तो संभवतः काम्या मिश्रा भी उसमें जाएंगी। जिस तरह की चर्चा हो रही है, जिस तरह की चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर में है। लेकिन एक सवाल हम सबसे पूछना भी चाह रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं स्वयं के लिए, कि ये काम्या मिश्रा जो है वह उड़ीसा की बेसिकली रहने वाली, तो ये जब यहाँ बिहार की नहीं रहने वाली है, तो फिर वो किस लिहाज से वो चुनाव लड़ेंगे, यह हम नहीं समझ पा रहे। हाँ, हो सकता है कि वह जन सुराज के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करें, वह कुछ स्ट्रेटेजिकल वो काम करे, यह इट में भी पॉसिबल, यह हो सकता है। बट चुनाव लड़ने की बात है, यह जो जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी, तो यह काम्या मिश्रा कहां तक पेनिट्रेट कर पाएंगी, कहां तक लड़ पाएंगी, कहां तक सफल हो पाएंगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन हमको नहीं समझ में आता है कि बिहार से वह चुनाव भी वह लड़ेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि काम्या मिश्रा की एंट्री राजनीति में हो रही है? अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि आखिर अचानक से एकाएक काम्या मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दे दिया है? देखिए, लोग अब जानना चाहते हैं कि क्या उनके इस्तीफे का जो तार है वो जीतन सहनी मामले से तो जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं, देखिए, वो जीतन सहनी वो अपना उनका कुछ निजी मामला भी होगा। काम्या मिश्रा का अपना, वो जिस लिहाज से जिस माइंडसेट की वह लेडी थी, वह उनका अपना भी हो सकता है, अपना कुछ व्यक्तिगत कारण ही होगा, निजी कारणों से ही चर्चा तो यही है कि निजी कारणों से ही है। अब तो बेहतर वही बता, रिटायरमेंट में उनके 30 से ज्यादा साल बचे हुए थे। हाँ, वो 32 वर्ष थे, 32 वर्ष बचे हुए थे। 30 नवंबर 2056 जी 56 को उनको 2056 में उनको रिटायर करना था। 32 वर्ष उनके शेष थे बचे हुए। तो ऐसे में अभी तो जस्ट 2019 में पदभार यहाँ पर वो पटना में वो ज्वाइन किया था वहां पर। तो ये अभी तो बहुत समय था उनका, बहुत समय था। बिल्कुल। तो फिर अचानक से एकाएक इस्तीफा क्यों? देखिए, वो तो इस्तीफा तो कोई भी आदमी कहीं भी ले सकता है, उसके लिए कोई ये नहीं, अपनी इच्छा के ऊपर है कि कब इस्तीफा लेना है, कब ज्वाइन करना है, कब, तो वो उसके लिए नहीं है कि स्वतंत्रता तो है ये सबको अपना जब इस्तीफा करना, मतलब आगे देखना होगा कि आगे आगे काम्या मिश्रा क्या कुछ करती हैं। रवि जी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। देखिए, अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। हमने आपको बताया था कि बीपीएससी तैयारी 3.0 के रिजल्ट से पहले बीपीएससी की बड़ी बैठक होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी आ रही है इसको लेकर के? देखिए, जो 19, 20, 21, 22 बिल्कुल को ये जो परीक्षा नियोजित बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, तो उसमें जो है आंसर की ओएमआर सब का अभी तक अता पता नहीं है। तो यही जो है सो उहापोह की स्थिति सब में है लगी। बिल्कुल, और इसी को लेकर के पिछले दिनों सबने देखा भी कि किस तरह से साइबर फ्रॉड की बात आ रही थी। टेलीफोनिक कॉल उनको जा रहा था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का डेटा लीक हो गया था, सबके सामने है। ये तो इसी लिहाज से सरकार भी और पुलिस महकमा भी जी, ईओयू भी जो वो तमाम अलर्ट मोड में थी कि और कौन लोग ऐसा कर रहा है, और सबके लिए तो वह अब इसमें जो है तो परीक्षार्थी का देखिए, जब परिणाम जब डिक्लेयर नहीं होता है तो ये यही सब कारण झोल-झाल आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसी के लिए परीक्षार्थी से लेकर तमाम लोग जो है सो इस चक्कर में परेशान हैं कि कब इसका होगा परिणाम। तो इसी को लेकर के बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही एक बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय, कुछ न कुछ बैठक करने जा रहा है, और उसी में आपको सब कुछ पूरी तरह से
क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट से पहले बीपीएससी बैठने जा रहा है, मंथन करने जा रहा है और बीपीएससी की बड़ी बैठक होने जा रही है। रवि बिल्कुल, देखिए अगर जी बड़ी बैठक नहीं होगी नहीं तो होगी यह सब जो जितना झोल जी झाल जी है जी यह सब कैसे क्लियर जो होगा? सस्पेंस है जो उस सस्पेंस है, सस्पेंस से पर्दा परीक्षा कैसे उठेगा। परीक्षार्थी के जी बीच में तो भ्रम और उहापोह की बिल्कुल स्थिति तो बिल्कुल है ही ना, है बिल्कुल कि कब निकलेगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। तो यह जो है सो यह जब बैठक करेंगे ये लोग अपने आप सब बिहार लोक उसके सेवा बाद आयोग चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल कि बिल्कुल आगे आगे क्या कुछ होता पूरी है क्लियरिटी के साथ। पूरी क्लैरिटी के साथ। चलिए अब हम आखिरी खबर पर चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया है कि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग का डंडा इस बार किस पर चला है, किस पर चला है शिक्षा विभाग का डंडा। देखिए शिक्षा विभाग के जी निदेशक हम्म प्रशासन सह अपर सचिव हैं हम्म सुबोध कुमार चौधरी। ठीक है जी, बड़ा पत्र जारी किया, बड़ा पत्र जारी कर दिया, बड़ा निर्देश जारी कर दिया। हम्म जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हम्म एस्टेब्लिशमेंट जी 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 स्थापना जिसको हम लोग कहते हैं वो पटना अरुण कुमार मिश्रा पटना डीपीओ पर बड़ी हाँ कार्रवाई हुई बिल्कुल है। जी तो वो इन पर है कि जो प्रतिवेदन होता है निरीक्षण प्रतिवेदन में जो जांच किया गया जी उसमें कई सारी अनियमितताएं पाई गई, कई सारी अनियमितताएं पाई गई। इरेगुलेटरीज बिल्कुल। जी जी तो जी यह जो ये जांच के क्रम में पाना कि आप जैसे मातृत्व लाभ होता है या अवकाश का जो भी जितने तरह की इसके अलावा भी कई अन्य तरह की जो है जो बिल्कुल वह बिल्कुल अनियमितताएं पाई गई जिसके कारण यह जो बड़ा गड़बड़ी दिखाई पड़ा। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब आप प्रतिवेदन जो होता है तो निरीक्षण प्रतिवेदन तो इंस्पेक्शन बिल्कुल जी उसमें होता है तो उसी में प्रतिवेदन ये जी लिखा जी एंट्री जी होनी चाहिए, तो वह एंट्री नहीं है उसमें। तो इसी लिहाज से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो है सो अरुण कुमार मिश्रा पर कार्रवाई कर दी है, अनियमितता पाई जाने के बाद जी इनको जी जो है जी सो इन पर कार्रवाई की गई इन है। पर कार्रवाई की गई है, यानी कि शिक्षा विभाग का डंडा एक बार फिर से चल गया है और बड़ी कार्रवाई हो गई है। रवि जी ये इस बात को समझिए, इस बार जो कार्रवाई हो रही है वह के पाठक वाली कार्रवाई नहीं है ये जी एसीएस सिद्धार्थ सिद्धार्थ वाली कार्रवाई है। तो ये बिल्कुल बहुत ठोक ठठा करके एक एक कागज एक एक चीज देखने के बाद कार्रवाई लोगों पर की जा रही है, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर या जिस पर भी हो रही है वह बहुत देखने के बाद की जा रही है। चलिए बिल्कुल जी, तो चलिए हम लोगों ने तफसील से कई मुद्दों पर चर्चा की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।